नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी कैंडिडेट्स जो है ना भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में उनका अगर जाने का सपना है तो भारतीय वायुसेना के एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन का जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता है कि अब जो है वायुसेना, थल सेना और जल सेना में अग्निवीर की तहत सेना की भर्ती होती है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अंडर अग्निपथ स्कीम के द्वारा है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भरने का डेट है ना वो 17 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच में है। 17 मार्च 2024 को इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ये जो एग्जामिनेशन है इसका नाम है अग्निवीर इनटेक 2025 इसका नाम रखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है ना अगर वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका जन्म तिथि 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 21 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट पास मांगा गया है, जो कि आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश किसी भी एजुकेशन बोर्ड से आपको पास चाहिए, जिसमें जो है ना आपको 50% नंबर से पास चाहिए और 50% नंबर इंग्लिश में चाहिए। या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना डिप्लोमा में 50% नंबर होना चाहिए और 50% नंबर इंग्लिश में होना चाहिए। या अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है तब भी आप एक्स ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट में तो इसमें जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट अगर किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में 50% नंबर आपसे मांगा गया है, यानी कि 12th में आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिए जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर फॉलो, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप उत्तराखंड के एरिया से आते हैं तो आपका 147 सेंटीमीटर भी हाइट है तो चलेगा। अगर आप जो है ना लक्षद्वीप के एरिया से आते हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट है तो भी चलेगा। वेट के बारे में बताया हुआ है कि जिस तरह से आपका हाइट होगा ना उसी तरह से आपका वेट लिया जाएगा। और यहाँ पे चेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स का जो है ना चेस्ट में जो है ना रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है ना कम से कम मुंह में ऊपर और नीचे मिला के 28 दांत होना चाहिए, यानी कि 14 दांत ऊपर या 14 दांत नीचे बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके बॉडी में टैटू है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको टैटू बिना टैटू वाला ही स्टूडेंट इनको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो इनका ट्रेनिंग होगा ना वो इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे इनरोलमेंट आने के बाद होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ना 1 साल में 30 दिन की ही छुट्टी दिया जाएगा और अगर आपको डॉक्टर सलाह देता है कि मेडिकल लीव के लिए तो आपको मेडिकल लीव दिया जाएगा, अन्यथा साल में 30 छुट्टी ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना अगर 4 साल इसमें ड्यूटी होता है तो 4 साल में आपको मेडिकल फैसिलिटी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें जो है ना आपको अगर पे अलाउंस की बात करें तो पहले साल 21,000 की सैलरी दिया जाएगा, दूसरे साल 23,100 की और तीसरे साल 25,500 की और चौथे साल 28,000 की सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि 4 साल के बाद अब जब आप एग्जिट होंगे मतलब एयरफोर्स से जब आपको निकाला जाएगा तो 10,04,000 रुपए एक बार में आपको दिया जाएगा। बताया हुआ है यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का पेंशन की फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप ड्यूटी के दौरान में या तो मतलब आप मान लीजिए कि डेथ कर जाते हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, परमानेंट डिसेबल, तो आपको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस इसमें दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इसमें से ड्यूटी से निकलते हैं तो आपको जो है ना अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपको किसी कंपनी में या संस्थान में काम करने में मदद करेगा।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग भी इससे रिटायर्ड होंगे उनको एक सर्विसमैन का जो उपाधि होता है या सर्टिफिकेट होता है ना, वो लोग एक सर्विसमैन नहीं कहलाएंगे। उन लोगों को केवल ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति जैसा ट्रीट किया जाएगा। फिर यहाँ पे फेस 1 में आपको बोला गया है कि जो आपका होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि आपको ईमेल आईडी पे 48 से 72 घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा। साइंस सब्जेक्ट के लिए बताया गया है कि 60 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो है ना 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अनुसार पूछा जाएगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में बताया गया है कि 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें जो है ना इंग्लिश 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई लेवल का, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि रागा का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने साइंस सब्जेक्ट से 12th का पढ़ाई किया है तो आप दोनों ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो उन कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि उनका 85 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 10+2 लेवल का पूछा जाएगा, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा भी क्वेश्चन लिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, और यहाँ पे जो है ना अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपसे ना नंबर लिया जाएगा ना दिया जाएगा। 0.25 नंबर का यानी कि 1/4 का जो है ना निगेटिव नंबर इसमें रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगा। जो लोग भी कट ऑफ को पार करेंगे उनको फेज 2 में बुलाया जाएगा, जिसमें से है ना कलर प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, और भी यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बताया है उन सभी सर्टिफिकेट को आप ले लेंगे। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको उपस्थित होना होगा, जिसमें आपसे 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट में क्वालिफाई करना होगा, फीमेल कैंडिडेट्स को जो है ना 8 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग क्वालिफाई करना होगा। जैसे ही आप पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 क्वालिफाई करेंगे तो 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा, और जो है ना आपसे 10 पुशअप लिया जाएगा, जो कि आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और रनिंग के 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही आपको पुशअप माराया जाएगा। उसके बाद जो है ना 10 सीटअप्स आपसे कराया जाएगा, जो कि आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और जो है ना पुशअप्स के 2 मिनट बाद ये आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपसे 20 स्क्वाट्स कराया जाएगा, जो कि आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और ये आपको जो है ना सीटअप्स के 2 मिनट ब्रेक के बाद आपसे ये कराया जाएगा। ये सब जो था वो मेल कैंडिडेट्स के लिए था। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बात बोला गया है कि जो आपका सीटअप्स होगा वो 1 मिनट 30 सेकंड में आपको 10 करना होगा, जो कि आपको रनिंग के 10 मिनट बाद कराया जाएगा, और 15 स्क्वाट्स कराया जाएगा, जो कि आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और ये जो है ना सीटअप्स के 2 मिनट के बाद कराया जाएगा। उसके बाद जो है ना जो लोग भी ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको जो है ना फेज 3 यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा, जहां पे आपका ब्लड चेक होगा, यूरिन चेक होगा, ब्लड शुगर चेक होगा, सोडियम चेक होगा, बीपी चेक होगा, एक्सरे होगा, ईसीजी होगा। ये सब जांच कराया जाएगा, ताकि आप मेडिकली फिट हैं तभी आपको ये जॉब दिया जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर का जॉब है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है कि जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो agnipatvayu.cdsc.in पे आप जाके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार और 12th के मार्कशीट के अनुसार पूरा जानकारी भरेंगे। और यहाँ पे जो आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है वो 10 से 50 केबी के बीच अपलोड करना है। जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो 10 से 50 केबी के बीच अपलोड करना है, और जो फोटो अपलोड करना है वो भी 10 से 50 केबी के बीच ही अपलोड करना है। जो भी कोविड-19 का गाइडलाइंस दिया जाएगा वो सभी कैंडिडेट्स को पालन करना होगा, एग्जाम से लेकर फिजिकल तक, फिजिकल से लेकर मेडिकल तक। उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर में इनरोलमेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि जो इनरोलमेंट लिस्ट आएगा ना वो आपको नवंबर में 28 नवंबर 2023 को ये इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, जो कि आपको ई कॉल लेटर होगा, जो आपको निकाल के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा। आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2025 का एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। इसके बारे में ऑल डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।